शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, मैं मैत्री त्रिवेदी कैलासा फाउंडेशन की ओर से आप सभी का गीता मंथन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ है पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी। कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए कैलासा फाउंडेशन के श्रीमती भद्रबालाबेन त्रिवेदी, श्री सुनील भाई त्रिवेदी और श्रीमती नंदिताबेन त्रिवेदी को मंच पर आकर दीप प्रागट्य करने का अनुरोध करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे चन्द्रमा मनसो जास्तचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी, आपने अपने धर्मोपदेश की प्रवचन यात्रा की शुरुआत भगवत गीता पर प्रवचनों से की थी। देश विदेश में गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में गीता को केंद्र में रखकर कई सेमिनार किए हैं। सेमिनार के बारे में जानकर सही में आश्चर्य होता है। कैलासा फाउंडेशन की ओर से यह अध्याय चिंतन पर क्लासरूम एटमॉस्फेयर में पूज्य गुरुजी के सानिध्य में चिंतन करेंगे हम सब और जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत हम व्यास पूजन से करेंगे। श्री सुनील भाई त्रिवेदी और उत्कर्ष त्रिवेदी जी को मंच पर आकर व्यास पूजन करने के लिए विनंती करते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नगरी इंदौर के प्रिय स्वजनों, कैलासा फाउंडेशन के तत्वावधान में लगातार तीसरा वर्ष आदरणीय सदगत बच्चू भाई त्रिवेदी के पुण्य स्मरण में जो ये यात्रा शुरू हुई है, प्रथम वर्ष श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया, पिछले वर्ष श्री हनुमान कथा प्रबंधन के एक विशेष दृष्टिकोण को रखते हुए, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से ये दो आयोजन हमने बास्केटबॉल स्टेडियम में किए। हनुमान कथा आस्था टीवी के माध्यम से विश्व भर में करोड़ों लोगों ने सुनी। उसी वक्त परिवार में और कैलासा फाउंडेशन के विश्वस्त ट्रस्टीज के साथ में जब बैठे थे तो ये एक विचार आया, क्यों ना इसे एक नियमित स्वरूप प्रदान करें
क्लासरूम एटमॉस्फेयर, ये शब्द हमारे उत्कर्ष और मैत्री के पास से आया कि एकेडमिकली ओरिएंटेशन रखकर श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चिंतन किया जाए। पारंपरिक जो स्वरूप है उसका आधार तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन आधुनिक युग की जो हमारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उसके लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता, श्री कृष्ण का उपदेश, हमारे शास्त्रों की बातें कैसे उपयुक्त हो सकती हैं। तो इस विचार को केंद्र में रखकर ये 18 वर्ष की यात्रा है। मुंबई में हुई, मुंबई में तो 3 जगह पे हुई, मुंबई, विलेपार्ला, बोरीवली, लंदन में हुई, न्यूयॉर्क में हुई, कई जगह पे ऐसी यात्रा कहीं पर चल रही है, कहीं पूरी हो गई, कहीं शुरू हुई। अमेरिका में 2-3 स्थान, न्यूयॉर्क में पूरी हो गई, दूसरे 2 स्थान पर चल रही है। अहमदाबाद में है, चल रही है अभी, वो हमसे 1 वर्ष आगे है। इंदौर में इस वर्ष हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत में ऐसा लगता है 18 वर्ष, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये। और कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षों को बंधनकारी होता है ना। हम अपनी ओर से ये संकल्प करते हैं, और हम जब संकल्प करते हैं तो श्री कृष्ण भी उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि वे भी इज ऑल्सो अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। 18 वर्ष तक हमें ये यात्रा करनी है। क्यों करनी है? कह सकते हैं कई लोग कि ऐसे तो बहुत आयोजन होते रहते हैं, 2 दिन पहले ही कहीं से कथा पूरी हुई, यहां पर बैठी, वहां उठी। क्यों चाहिए ये सब? एक छोटे से दृष्टांत से इस बात को समझने का प्रयास करें। महासागर में एक बहुत बड़ी लाइनर शिप जा रहा था। जिन्होंने प्रवास किया होगा उनको पता है, 15-15 मंजिला, 18-18 मंजिला, जैसे लगता है पूरा एक नगर तैर रहा हो समंदर में। 6-6, 7-7 हजार लोग रहते हैं उसके ऊपर। जा रहा था तैरता हुआ ये जहाज, और भर समुद्र में वातावरण कुछ बदल गया, तूफान शुरू हुआ। ये जहाज डावाडोल होने लगा, समंदर की बड़ी बड़ी लहरों के साथ संघर्ष कर रहा था ये जहाज। डर गए थे लोग, लेकिन जो प्रवासी थे वे 3 हिस्से में बंट गए थे। कैप्टन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इस जहाज को बचाने की, अनाउंसमेंट्स हो रही थी, लेकिन जहाज के ऊपर जो नाविक थे वो 3 हिस्से में बटे हुए। एक बहुत बड़ा हिस्सा था, करीब 90%, 80% जैसा हिस्सा। वे लोग ऐसा मानते थे कि इस जहाज को कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये जहाज तो बड़ा मजबूत है, कितने बरसों पहले बनाया गया है, इस जहाज ने कितनी यात्राएं की हैं दुनिया भर की, और ऐसे तो कई तूफान देखे इसने, लाखों यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर इस जहाज ने पहुंचाया हुआ है, क्या हो सकता है इसको, कुछ नहीं होगा। और ये प्रवासी अपनी अपनी छोटी छोटी कैबिन को सजाने में मग्न थे। दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई करो, मिठाइयां बनाओ, ये तो सब होते रहता है, ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं कोई। वे अपनी अपनी कैबिन संवारने में लगे हुए थे। 15 से 18% लोग ऐसे थे, जैसे ही उन्होंने ये तूफान देखा उन्होंने सोचा गए काम से, ये जहाज टिक नहीं सकता, हम तो बच जाएं। ऐसे विचार से ये लोग जहाज में से समंदर में कूदने लगे, मानो वहां जाकर वे बचने वाले हों। लेकिन जहाज को तो छोड़ो, बस
2% लोग ऐसे थे प्रिय स्वजनों, उन्होंने देखा, पता था उन्हें कि ये जहाज मजबूत है, बरसों पहले बनाया गया है, कुशल इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया है, कई यात्राएं पूरे विश्व की कर चुका है, ये लाखों लोगों को अपने लक्ष्य पर इसने पहुंचाया है, कई तूफान ऐसे देखे जिसमें से ये बचा हुआ जहाज है इसे। लेकिन इस वक्त का जो तूफान है वो कुछ अलग है। इसे बचाने के लिए कोशिश करनी होगी, हम गाफिल नहीं रह सकते। तो ये 2% लोग पूरे जहाज में जहाज को बचाने में लगे हुए थे कि जो निकम्मा अननेसेसरी सामान है वो फेंक दिया जाए, जहाज हल्का हो जाए, उसकी बचने की संभावना बढ़ जाए, पानी कहीं कहीं से अंदर आ रहा हो तो उसको रोक लिया जाए। ये दौड़ धूप में पुरुषार्थ में लगे हुए थे ये लोग। प्रिय स्वजनों, मुंबई से इंदौर तक मैं कोई जहाज की कहानी सुनाने नहीं आया। तात्विक अर्थ में समझे, समंदर ये समय है और धर्म का जहाज है, सनातन वैदिक संस्कृति जिसे पॉपुलरली लोग हिंदुइज्म के नाम से जानते हैं। ये सनातन वैदिक संस्कृति का जहाज है, समय के सागर में बरसों से तैर रहा है, मजबूत है। द ओल्डेस्ट कंसिस्टेंटली सर्वाइविंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, ये सर्टिफिकेट वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के गोरे रिसर्च स्कॉलर्स ने दिया हुआ है। लेकिन ये आधुनिकता के तूफान में फंसा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन। पहले कई तूफान आए, लेकिन ये तूफान जरा अलग प्रकार का है। अभी इस तूफान में जहाज जो फंसा हुआ है, 80% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये तो होते रहता है, बरसों से ऐसा हो रहा है, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मानकर ये तूफान की ओर आंखें बंद करके वे केवल अपने अपने छोटे छोटे संप्रदाय को संवारने में लगे हुए। हमारा तो यही मंदिर, हमारा तो यही आश्रम, हम तो इनसे जुड़े हुए हैं, हमारा तो इतना, हम दूसरे कहीं नहीं जाते, हम तो ही तरीका, हम तो बस केवल ये राम 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 जपते बैठे और कुछ नहीं करते। ये अपने अपने छोटे छोटे संप्रदायों में पूरी सनातन संस्कृति को भूलकर, और उन्हें यह पता नहीं कि यदि ये जहाज को नुकसान हुआ तो उनकी छोटी छोटी कैबिनें बच नहीं सकती। लेकिन 80% लोग समाज में आप देखोगे ऐसे ही व्यस्त हैं। 18% लोग ऐसे हैं जो तूफान में फंसे इस जहाज को देख करके जहाज से कूद रहे। धर्म अब क्या होगा, देखो 21st सेंचुरी आ गई, अब धर्म में क्या रखा है, कूदो। बचने वाले हैं वहां पर, वे तो बिल्कुल गए। और 2% लोग मैं समझता हूं जो मेरे सामने अभी उपस्थित हैं, वो 2% में से हैं। वे, उन्हें श्रद्धा है इस जहाज के ऊपर, धर्म के ऊपर। जानते हैं कि ऐसी कई मुसीबतें इस जहाज ने सहन की है। कितने आक्रमण आए पिछले 2000 वर्षों में, आप देखिए, इतिहास का अध्ययन कीजिए। लेकिन ये जहाज बरकरार रहा, सलामत रहा। विश्व भर का इतिहास है, राजा का जो धर्म होता है वो ही प्रजा स्वीकार कर लेती। यूरोप देखिए, किंग कॉन्स्टेंटाइन, ग्रीक रूलर, एथेंस का, सूर्य की पूजा करने वाले थे वे लोग। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत थी, मानते नहीं थे लोग क्रिश्चियनिटी में बहुत। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि कॉन्स्टेंटाइन एक दिन सुबह उठा, सूर्य का दर्शन कर रहा है और उसकी आंखों में कुछ हुआ होगा, प्रकृति का कुछ होगा। उसने सूर्य के ऊपर, और रात को कोई
पेस्टर आकर के कुछ कह गए होंगे, उनको बता गए होंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। किंग कॉन्स्टेंटाइन ने सूर्य के ऊपर क्रॉस का जैसा सुपर इम्पोज होता हो ऐसा किरणों में उसे दिखाई पड़ा। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे, वो कहेंगे गेस्टाल्ट भी हो सकता है। जैसे आपको कभी बादल में दिखाई पड़ता नहीं, ये बादल तो हमारे कुत्ते जैसा है, या तो बिल्ली जैसा दिखाई पड़ता है, या तोते जैसा दिखाई पड़ता है बादल का आकार। कोई पागल प्रेमी को अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखाई पड़ता है बादल में। बादल तो बादल है, लेकिन हमारे मन में जो विचार चलते हैं वह उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं। किंग कॉन्स्टेंटाइन ने सुबह सुबह उठकर जब सूर्य के दर्शन किए तो उसको सूर्य के ऊपर क्रॉस का सुपर इम्पोजिशन दिखाई दिया और उसके मन में विचार आ गया, दिस इज द न्यू रिलीजन। ये करके हुए और कुछ लोगों ने पकड़ ली उस बात को। हफ्ते भर में किंग कॉन्स्टेंटाइन कन्वर्ट हो गया। ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी। और जैसे किंग कॉन्स्टेंटाइन ने एक्सेप्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी को, पूरा यूरोप क्रिश्चियन हो गया। इतिहास ये बता रहा है कि शासक का जो धर्म होता है वो ही धर्म आम प्रजा का बन जाता है। ये आर्यावर्त, ये भारतवर्ष, ये सनातन वैदिक संस्कृति विश्व भर के स्कॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायी रही है। कितने अलग अलग धर्मों के शासक आके चले गए, हमारा धर्म नहीं बदला है। कुछ लालची लोग थे, कुछ डरपोक लोग थे, वो बदल गए। हाथ में जब तलवार देखी तो नहीं 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 मारो मत, हम आपके जैसे हो जाते हैं। या कुछ लालच देखी, बदल गए। वो उनकी बात छोड़ो, लेकिन अधिकतर लोग बदले नहीं। कुछ है इस धर्म में, लेकिन ये 2% को पता है कि अभी के सारे जो तूफान जो अभी तक आए थे वो अलग थे, और इस बार जो तूफान आया है वो अलग है। अभी तक आने वाले तूफान बाहर से आ रहे थे, इस बार जो तूफान आया है वो अंदर से आया है। हमारे अपने लोग हमारे धर्म के बारे में प्रश्न करने लगे हैं। हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी धर्म के सिद्धांतों को चैलेंज करती है। ऐसा क्यों? मैं भागवत कथा के आरंभ में भी कई बार यही बात बताता हूं। 50 वर्ष पहले श्रद्धा के आधार पर हमने धर्म को टिकाए रखा था, 30 वर्ष पहले। लेकिन अभी जो एक जनरेशन आ गई है पूरी पिछले 25-30 वर्षों से एजुकेटेड, और उस समय की घड़ी के कांटों को हम उल्टा नहीं कर सकते। वो हकीकत है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसकी निंदा करते हुए भी नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है वो प्रश्न पूछती है कि धर्म में जो भी करें क्यों करें हम? वाय, ये आज की पीढ़ी का प्रश्न है। टीका लगाना है तो क्यों लगाना है? आरती करनी है क्यों करनी है? सत्संग सुनने जाना है, प्रवचन सुनने जाना है, क्यों जाना है? क्यों क्यों क्यों? प्रश्न पूछते। आप अपनी नई जनरेशन से पूछिए, चलो बेटा भगवत गीता के ऊपर प्रवचन है, क्यों? ये इवनिंग टाइम में तो हम वॉक लेने ना निकले। इट कीप्स अस फिट, नो डाउट, इट डेफिनेटली कीप्स यू फिट। लेकिन वो तुरंत कुछ अलग बता देंगे। मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, वो मुझे कॉलेज में कितना हेल्प करता है, तो मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में तो जाना ही पड़ेगा। आई हैव टू कीप रिलेशंस। छोटे भाई से कहिए, आज मेरा एक बिजनेस डिनर है, एक बायर आ रहा है और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उसके पास जाना है मुझे। भगवत गीता तो होती रहेगी, बाद में डीवीडी पे सुन लेंगे। हमारी प्रायोरिटी अलग है। जैसा मैंने कहा, माताओं से कहो आओ दिवाली की सफाई करनी है, मिठाइयां बनानी है। अरे सब शुगर लेके बैठे हो, कौन खाएगा मिठाइयां आपकी? लेकिन बहाना कुछ ना कुछ हम अवश्य रख देते हैं सामने। रिलीजन इज अवर लास्ट प्रायोरिटी। मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं आज सबको। अभी क्लास बाकी है, होमवर्क तो क्लास के एंड में आता है, लेकिन शुरुआत में दे देता हूं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति आज घर जाकर 10-10 लोगों से फोन करें कि भगवत गीता पर प्रवचन शुरू हुए हैं कैलाश फाउंडेशन के तत्वावधान में, और आप सभी को निमंत्रण है, वहां पर आना है सबको सुनने के लिए। शाम को 6 बजे से कहना है या 7 बजे से कहना है?
मैं तैयार था 6 बजे। अंत में अब उत्कर्ष आप बता देना सबको कितने बजे कहना है कल। शाम को 6 से 8 बजे तक ये प्रवचन है और सीखने मिलेगा भगवत गीता के बारे में। जीवन में कुछ परिवर्तन करने का मौका प्राप्त होगा, हमें कुछ इनपुट्स मिलेंगे हमें। और देखिए सबकी जो इंटरेस्टिंग बातें होती है ना, बातें नहीं बहाने जो होते हैं, हाँ पेपर में पढ़ा था, होर्डिंग देखा था, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जो आते हैं लोग बेकार लोग ही आते हैं यहाँ पर, जिनको काम नहीं होता वही आते हैं। और सबसे बड़ा निकम्मा तो मैं हूं, कोई काम ही नहीं है, यही करता हूं साल भर दुनिया भर में यही करते रहता हूं, क्यों और कोई काम ही नहीं है। अभी नागपुर में एक सेमिनार था, तो कुछ सज्जन पहली बार मिले, प्रवचन सुनने के बाद ओ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। फिर मेरे साथ में एक भाई साहब चल रहे थे, तो उनका बिजनेस था, इलेक्ट्रिक वायर जाते हैं ना, उनकी जो टावर्स आते हैं, सेलफोन टावर्स, इलेक्ट्रिक वायर के जो टावर बड़े बड़े वो लोहे के बनते हैं, उनकी फैक्ट्री कलकत्ते में। मैंने वहाँ पर चरण भी रखे हैं और हमारे सत्कर्म परिवार के ट्रस्टी भी हैं। तो मैंने उनसे कहा बंसल जी अपना ये कारोबार ना, ये टावर हम बनाते हैं। अब दूसरे जो भाई चल रहे थे उन्होंने पता नहीं उनको क्या लगा पहली बार, अच्छा अच्छा तो आप ये प्रवचन करते हैं और फिर बिजनेस भी करते हैं? मैंने कहा नहीं, क्यों? आपने कहा ना ये कारोबार है। मैंने कहा मेरा नहीं, इनका, मुझे तो इसके सिवा कुछ आता ही नहीं, प्रवचन ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता। ये मान्यता हमें तोड़नी पड़ेगी प्रिय सज्जनों। तो ये 2% लोग जो समझते हैं कि ये प्रश्न, ये बवंडर भीतर से आया है और इसको बचाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये 2% लोगों के लिए, ये क्लास के लिए भगवत गीता बहुत बड़ा और बड़ा समर्थ प्रेरणा स्रोत है। इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कहानी तो हम सब जानते हैं, एक ही परिवार, पितराई भाई, चाचे के पुत्र, 2 हिस्सों में बटे हुए, कौरव और पांडव, महाभारत के रण मैदान पर कुरुक्षेत्र में। प्रसंग जैसे जैसे आते रहेंगे बताता रहूंगा, लेकिन ये कहानी आप सब जानते हैं। और युद्ध के पहले दिन शंख ध्वनि हो चुका है, युद्ध की फॉर्मल शुरुआत हो चुकी है। और उस समय शस्त्र संपात करते समय, धनुष्य उठाते समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, शुड आई फाइट? इज इट राइट फॉर मी टू फाइट? अंग्रेजी का ये शब्द है ना राइट, उसके 2 अर्थ होते हैं। एक राइट का अर्थ है हक, अधिकार, इट इज माई फंडामेंटल राइट। और दूसरा इज इट राइट, ये योग्य है? क्षत्रिय के रूप में मेरा राइट तो है, मेरा अधिकार है कि मैं युद्ध करूं, तीर चलाऊं। इट इज माई फंडामेंटल राइट, इट इज माई बर्थ राइट एज अ क्षत्रिय। बट इज इट राइट फॉर मी टू फाइट माई ओन पीपल? पराया व्यक्ति होता तो अर्जुन कभी विचार नहीं करता ऐसे। कई युद्ध लड़ चुका है, विजयी रह चुका है, अर्जुन का एक नाम है विजय, वो कभी हारा नहीं अभी तक। तो युद्ध अर्जुन के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह युद्ध एक नया है। जैसे मैंने कहा, आधुनिक युग में जो हमारी चैलेंज है वो नई है। क्या है? अपनों के साथ लड़ना। पराये के साथ लड़ना आसान होता है, अपनों के साथ लड़ना मुश्किल होता है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था कि यहां से घर तक आपको पहुंचना हो और रास्ते में 2 किलोमीटर का पैच ऐसा आ जाए कि कंकड़ पत्थर हो, चलते हुए जा रहे हो, नुकीले पत्थर हो, कंकड़ हो,
रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पेबल्स बिछा के रखे उन्होंने। अब उसके ऊपर से यदि आपको चलना हो 2 किलोमीटर, बड़ी मुश्किल बात है वो, लेकिन आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। आप अपने पैर में जूते पहन लोगे। अपने पैर में यदि जूते पहने हुए हैं तो ये छोटा सा जूता आपको इतने सारे कंकड़ों से बचा लेता है, कोई दर्द नहीं होता। लेकिन रास्ता बड़ा सुंदर हो, मखमल की कालीन बिछा रखी हो रास्ते के ऊपर, लेकिन आपके जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ हो, एक ही कंकड़, कालीन के ऊपर भी यदि चलना हो तो वो कंकड़ आपको कितना परेशान करेगा। 2 किलोमीटर तक फैले हुए कंकड़ों ने आपको परेशान नहीं किया, जो जूता बरकरार था, साबुत था। लेकिन कालीन पे भी यदि चलना हो, कारपेट के भी ऊपर यदि चलना हो, छोटा सा कंकड़ भी जूते के अंदर होता है। बाहर पड़े हुए कंकड़ पराये हैं, जूते के अंदर वाला पत्थर तो अपना है ना। वो बहुत पीड़ा देता है, वो बहुत मुसीबत देता है। अर्जुन का ये प्रश्न था, लड़ना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन अपनों के साथ लड़ना क्या योग्य है? इट इज माई बर्थ राइट टू फाइट, बट इज इट राइट टू फाइट माई ओन पीपल, माई किन्समैन? इमोशनल व्यक्ति है अर्जुन, मानसिक रूप से टूट गया। बुद्धिमान भी है, जानता है कि मेरे लिए युद्ध को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन छोड़ने की इच्छा हो रही है तो दलील देने लगा है। He started giving reasons। बिल्कुल हमारा प्रतिनिधि है अर्जुन। हम भी जब कोई काम को करना नहीं चाहते और जानते हैं कि ये काम न करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मुझे करना ही चाहिए ये काम, लेकिन नहीं करना है, बुद्धिदार है ना, बुद्धिमान है हम, दलील देने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। क्रोध आ गया, कर लिया, 10 मिनट तक ब्ला 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 बम फटा। फिर पता चलता है कि ये क्रोध तो बुरी बात है, नहीं करना चाहिए था। और सामने वाले व्यक्ति का कुछ पता भी चला तब तो और पता चल गया, अरे ये तो इसका दोष ही नहीं था और मैंने इसके सामने ब्लास्टिंग कर दिया, इस व्यक्ति का तो दोष ही नहीं था। फिर इतने चालाक हैं हम। बड़ी आसान बात थी आई एम सॉरी कहना, लेकिन वो न कहते हुए मोबाइल फोन चालू होगा किसका, बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो मोबाइल को। सॉरी कहना बहुत आसान था, लेकिन ये न कहते हुए हम आर्ग्यूमेंट्स देने लगते हैं। मैन इज अ रैशनल एनिमल, बट रैशनल एनिमल। लेकिन उसने रैशनैलिटी का उपयोग क्या किया है? अपनी टोटल इरैशनल एक्टिविटी को रैशनलाइज करने के लिए उपयोग किया रैशनैलिटी। पहले बता देते तो ना होता ना, पहले नहीं कहते, बाद में कहते हो, ये सब ऐसा होता है। अर्जुन बड़ा बुद्धिमान है, जानता है युद्ध मैदान छोड़कर भागना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन भागने की इच्छा हो रही है। अर्जुन दलीलें करने लगा, लेकिन ये दलीलें किसके सामने हुई? कोई सामान्य व्यक्ति के सामने होती तो दलील बढ़ती, दलील के सामने दलील आती, लेकिन ये दलील भगवान श्री कृष्ण के सामने हुई। और प्रभु मधुर मुस्कान लेके हुए सुन रहे हैं अर्जुन की दलीलें। वाह, बोलो, सुन रहे हैं हम आपकी दलील। और फिर दूसरे अध्याय से परमात्मा ने जो उपदेश शुरू किया, तो प्रथम अध्याय की भूमिका यह है, युद्ध की शुरुआत, शंख ध्वनि का वर्णन, दोनों तैयार सेनाएं, और जो सेना में महत्वपूर्ण पात्र है उनका दर्शन। एक एक पात्र के बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी की मेंटालिटी हमसे स्पर्श होती है, इनके गुण और इनकी मर्यादाएं।
पूरी भगवत गीता यात्रा मैंने जो कहा अप्लाइड एस्पेक्ट, अंतर यात्रा करते हुए, अंतर निरीक्षण करते हुए हम चलेंगे। हम दुर्योधन के गुण देखेंगे और युधिष्ठिर के दोष देखेंगे। जी हां, मैंने गलत नहीं कहा। आप ये सुनने के आदी हैं कि हम युधिष्ठिर के गुण देखेंगे और दुर्योधन के दोष देखेंगे, लेकिन हम युधिष्ठिर की मर्यादाएं देखेंगे और दुर्योधन के भी गुण का दर्शन करेंगे। एक टोटल पर्सपेक्टिव पता चलेगा उससे क्या है। पहला श्लोक थोड़ी बैकग्राउंड दे दूं। महाभारत के अंतर्गत है श्रीमद् भगवत गीता। कहने वाले ऐसा कहते हैं कि महाभारत के तो 1,24,000 श्लोक थे, लेकिन पूना में भंडारकर इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करके 24,000 श्लोकों के महाभारत का कंपाइलेशन किया है। 24,000 वर्सेस, बड़ा ऑथेंटिक है वो। मल्टीलिंगुअल कुछ लोग थे जिन्होंने दूसरी भाषा में गीता को पढ़ा और उनको इच्छा हुई, इतना सुंदर ग्रंथ है, ये ग्रंथ तो मेरी भाषा के लोगों को भी मिलना चाहिए। और उस व्यक्ति ने स्वयं अपने खर्चे से, अपना समय निकालकर, अपने प्रेम और श्रद्धा से भगवत गीता का अनुवाद किया। और इसलिए ये 180 अनुवाद भी बड़े मूल्यवान हैं, बिकॉज दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड और चर्च स्पॉन्सर्ड। अंग्रेजी में भगवत गीता का सबसे पहला अनुवाद आज से 200 वर्ष पहले, पौने 200 वर्ष पहले, 150 से 200 वर्ष पहले चार्ल्स विल्किंसन ने किया। 1857 के विप्लव के बाद, ये भूमि तो साक्षी रह चुकी है 1857 के विप्लव की, मालवा की भूमि, ब्रिटिश लोगों ने तय किया कि अब भारत का संचालन राजसत्ता के द्वारा होगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के रूप में हो रहा था। बाद में उन्होंने तय किया कि अब पॉलिटिकल ब्रिटिश ताज के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा होगा, रूलर के द्वारा होगा। गवर्नर भेजे गए। पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। सब बचपन में इतिहास में पढ़ा है आपने। उसके लिए ऐसा कहा गया, वो कलकत्ते उतरते थे, उस समय वो कैपिटल कलकत्ता था, बाद में दिल्ली गया। He landed on the Indian soil with a stick in his hand. इतिहास में लिखा है, ब्रिटिश हिस्ट्री में लिखा है। इतना डिसिप्लिन, इतना स्ट्रिक्ट आदमी वो, डरा दो इन लोगों को, यहां के लोगों को। छोटा सा भी कोई विरोध का सुर प्रकट करे, मार डालो उसको, ताकि डर के मारे कोई बोल ही ना सके, बस गोरी चमड़ी को सलाम करते रहे ये लोग। रॉबर्ट क्लाइव का असिस्टेंट था चार्ल्स विल्किंसन, उसका पीए के रूप में आया था वो। रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ते में किसी पंडित के साथ कुछ परिचय हुआ होगा, कुछ मिला होगा, और उनके द्वारा बातचीत में भगवत गीता का संदर्भ आया। 15-20 मिनट बात चली होगी गीता के बारे में, लेकिन क्लाइव को इतना इंटरेस्ट आया कि ऐसी ऐसी बातें लिखी इस ग्रंथ में। संस्कृत तो वो जानता नहीं था, और वो जो पंडित ने समझाया वो उसने टूटी फूटी, जो उसकी अंग्रेजी आती होगी, या तो उसने बंगाली भाषा में समझाया होगा, कोई इंटरप्रेटर रहा होगा, उसने इंटरप्रेट करके बताया होगा। लेकिन क्लाइव ने पकड़ा कि ये ग्रंथ में कुछ होना चाहिए। अपने असिस्टेंट चार्ल्स विल्किंसन को उसने बनारस में संस्कृत सीखने के लिए भेजा। मैं पिछले 25 वर्षों से दुनिया भर में घूम रहा हूं। मुझे यूरोप है, अमेरिका के कुछ लोग इसलिए पसंद हैं क्योंकि उनका जो डेडिकेशन है ना कहीं हम में कम है।
ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से, ब्रिटिश ताज की ओर से नियुक्त किया गया रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर भगवत गीता के बारे में 15-20 मिनट सुनता है तो इसको इच्छा होती है कि मैं अपनी भाषा में इस ग्रंथ को समझना चाहता हूं, इसके रहस्य को समझना चाहता हूं। वो अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट को, पीए को ड्यूटी में से रिलीव करके, तेरा पगार चालू रहेगा, तू चिंता मत कर, तेरा काम मैं संभाल लूंगा, बनारस भेजते हैं, संस्कृत पढ़ तू। 5 साल तक चार्ल्स विल्किंसन बनारस में रहा, संस्कृत पढ़ा, एक ही मकसद से कि इतनी संस्कृत मुझे आ जाए कि मैं भगवत गीता को समझ सकूं और अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर सकूं। जो उसने किया। इंग्लिश वॉज द फर्स्ट यूरोपियन लैंग्वेज इन विच भगवत गीता वॉज ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स विल्किंसन। और वो जब रॉबर्ट क्लाइव ने पढ़ा, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको नाम दिया मरने और मारने की विद्या इस ग्रंथ में है। रॉबर्ट क्लाइव का इंटरप्रिटेशन। उसके बाद तो कई लोगों ने अनुवाद किए, फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, स्विस, सभी भाषाओं में भगवत गीता के अनुवाद हुए। अमेरिका में 100 वर्ष पहले की बात है, इमर्सन हुए, बहुत बड़े विचारक। कहा जाता है कि आज का जो अमेरिका है उसके ऊपर इमर्सन के विचारों का प्रभाव है। इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये अमेरिकन डेमोक्रेसी के 2 सिद्धांत हैं, समानता और स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता का विचार इमर्सन ने खुद लिखा है कि स्वतंत्रता का जो विचार है, कॉन्सेप्ट है, वो मुझे भगवत गीता में से प्राप्त हुआ। इमर्सन ने जब भगवत गीता पढ़ी, ये व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया, अपनी डायरी में लिखा है उसने, रिकॉर्ड्स है प्राप्त इसके। बुद्धिशाली व्यक्ति था, फिलोसोफर था, कवि था, विचारक था। वो कहता है कि कोई भी पुस्तक हम जब पढ़ें तो हमारा एक निर्णायक दिमाग में बैठा होता है। अपनी बात भी करो, आप एक नॉवेल भी पढ़ रहे हो, अरे वर्तमान पत्र पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर, उसका कोई आर्टिकल भी पढ़ते हो तो पढ़ते समय आपने बीच में अपनी एनालिसिस होते जाती है, ये सही है, ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इसके बदले ऐसा कहते तो अच्छा था। ऐसा होता है कि नहीं, हमारा मन चलता। इमर्सन कहता है ये भगवत गीता का जो मैंने अध्ययन किया, मैंने पढ़ा ये पुस्तक, उसमें एक भी विचार ऐसा नहीं है जिससे मैं असहमत हूं। मेरे दिमाग में केवल यस राइट, यस ही इज राइट, यस 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 राइट राइट राइट। एंड ही सेज दिस इज द ओनली बुक इन माय लाइफ कि जिसके साथ मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। इमर्सन। मैंने शुरुआत में ये गोरे लोगों के नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि अपने विद्वानों के मैं यदि नाम लेता तो लोग सोचते हैं तो होते हैं ना, महाराज जी तो यही बोलते हैं। लेकिन गोरे लोग यदि अच्छा है ना, हमारा योग की बात जब हम करें ना तो कम लोग आते हैं, लेकिन योगा करें तो हाँ, तो दौड़ते हैं लोग। योगा करने जाए, योगा क्या होता है? योग होता है, योगा नहीं होता। वहां से जो पैकेज होके आए ना, वो हमें बहुत प्यारा लगता है। अपने लोग हमारी बातें करें तो वो हमें ठीक नहीं लगता। ये ठीक नहीं लगता मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड, ये तो होगा ना, ये तो होगा ना। इस मेंटालिटी को बदलने की आवश्यकता है। कई विद्वानों ने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चिंतन किया है। बीच में एक समय ऐसा था गीता केवल सन्यासियों के लिए रह गई थी। ये गलतफहमी कहां से आई होगी राम जाने, क्योंकि गीता सन्यासियों के लिए कैसे हो सकती है? रण मैदान के ऊपर ये बात हो रही है, युद्ध के मैदान पर है। सुनने वाला गृहस्थाश्रमी है अर्जुन, सुनाने वाला भी गृहस्थाश्रमी है भगवान श्री कृष्ण। 16,008 रानियां हैं, द्वारिका का राजा है ये सुवर्णमय।
और जो स्थान है वो युद्ध का मैदान है, जहां पर जीवन मरण का प्रश्न है। बोला सन्यासियों के लिए कैसे हो सकता है? मतलब सन्यासियों को प्रेरणा मिलेगी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं, गीता जीवन का ग्रंथ है, क्योंकि हमारा जीवन भी एक बैटलफील्ड है। कदम कदम पर हमें चैलेंजेस आती हैं, कई चैलेंजेस से हम थक जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, छोड़कर भागने की लालच भी हो जाती है। ये सारी परिस्थितियों को स्वीकार करके विजयी कैसे बनना, ये भगवत गीता सिखाती है। आइए, प्रथम अध्याय जिसका नाम है विषाद योग, उसके पहले श्लोक। आपके हाथ में पुस्तक दी गई है, भगवत गीता की पुस्तक, और ये एक राइटिंग पैड है। मैंने पहला पन्ना देखा, राइटिंग पैड में श्लोक है, उसमें कुछ अशुद्धियां हैं। आप राइटिंग के लिए इसका इस्तेमाल अवश्य करें। श्लोक ये पुस्तक में से, गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है भगवत गीता की, उसमें से पढ़ें, उसमें शुद्ध श्लोक होंगे। राइटिंग पैड की अशुद्धियां बहुत अधिक हैं, मतलब एक दो फॉन्ट्स उन लोगों के पास नहीं होंगे, इसलिए गलती आ गई होगी। तो श्लोक इसमें से रिफर न करें, श्लोक ये पुस्तक में से रिफर करें आप। पहले अध्याय का पहला श्लोक, एक एक चरण। ये हमारी शैला बहन है, बड़े सुंदर स्वर में और शुद्ध उच्चार से एक एक चरण बोलेगी, हम फॉलो करेंगे उसको। एक बार शैला बहन बोलेगी, बाद में हम सब साथ में बोलेंगे, उसके साथ रिपीट करेंगे वो जो बोलेगी। आओ बहन। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत, उसका आरंभ धृतराष्ट्र के शब्दों से होता है। Isn't it surprising? भगवत गीता जैसा ग्रंथ धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति के साथ शुरू हो, उसके शब्दों से शुरू हो, लेकिन हो रहा। धृतराष्ट्र की चिंता से गीता का आरंभ है, और ये धृतराष्ट्र के प्रश्न को भी समझने जैसा। एक एक शब्द को यदि संधि विग्रह करके, समास विग्रह करके समझें, तो हम धृतराष्ट्र के मन में झांक सकते हैं। वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ धृतराष्ट्र। महाभारत पढ़ा हो आपने या न भी पढ़ा हो, लेकिन महाभारत की सीरियल देखी होगी। हर 2-3 साल में एक नया वर्जन आता है टीवी पर सीरियल में। कितनी सच है कितनी गलत, क्योंकि मैंने कोई सीरियल देखी नहीं, मैं कभी देखता नहीं, भगवान की बहुत कृपा है, मैं नहीं देखता। लेकिन ब्रॉड आउटलाइन में इतना तो आपको पता होगा कि महाभारत का विलेन लोग दुर्योधन को समझते हैं। किसने करा? दुर्योधन ने कराया। महाभारत का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा महाभारत का असली विलन धृतराष्ट्र है। हरी घास में अत्यंत विषैला जो सांप होता है ना, उसके जैसा धृतराष्ट्र छिप कर रहता है, पता भी नहीं चलता किसी को, लेकिन इसका दंश घातक होता है।
धृतराष्ट्र अपने आप को पोर्ट्रे करता है एक बेचारे, वृद्ध, अंध पिता के रूप में, जिसके साथ अन्याय हुआ है। He always portrays himself like this. महाभारत की कथा, अब इतना एक विराट जंगल है महाभारत, तो छोटे से पौधे के पास रुककर उसकी कथा प्रसंग को समझ लें। पराशर सत्यवती, लोग ऐसा कहते हैं कि प्रसंग नौका पार कर रहे थे और मत्स्यगंधा थी, युवती ऋषि पराशर पार कर रहे हैं। ऋषि आसक्त हुए, मत्स्यगंधा का हाथ पकड़ा। मत्स्यगंधा अर्थ जिसके शरीर में से मत्स्य की गंध आ रही है, और यही बात रिपीट भी होती है, मैं कहूंगा आपसे। कहती ऋषि आप क्या कर रहे हो? कहानी जो लोग बताते हैं ऐसा कहते हैं कि ऋषि लालायित हुए हैं। मत्स्यगंधा ने कहा कि लोग देखेंगे, मेरी बात छोड़ो, मैं तो हूं हीन, आप इतने बड़े ऋषि हैं। कहा चिंता मत करो, अपने तपोबल से बादल को निर्माण किया और सूर्य को ढक दिया, अंधेरा छा गया, लोग देख न पाए, और उस संबंध से जो बालक जन्मा वो व्यास, महर्षि व्यास। भगवान नारायण के जो 24 अवतार श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए उनमें से एक, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ का आलेखन किया है। कई ग्रंथ, लेकिन सभी अपने 18 पुराण जिन्होंने लिखे। संस्कृत में कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये संसार में जो भी साहित्य है वो व्यास महर्षि का उच्छिष्ट है, झूठा है। और संशोधन करके मैं आपको बताऊं, आप दुनिया भर के कोई भी ड्रामा ले आइए, नवल कथा ले आइए, कोई भी ले आइए, कोई फिल्म का प्लॉट ले आइए, उसका जो थीम लाइन है मैं आपको महाभारत में से दिखा दूंगा। उसकी बेसिक थीम लाइन, ट्रीटमेंट अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक जो कहानी है, थीम लाइन, वो महाभारत में मिल जाएगी आपको। आज भी इतने वर्षों के बाद व्यासोच्छिष्टम जगत, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो व्यास महर्षि ने आलेखन न किया। अब कई लोग कहते हैं लेकिन इतने बड़े ऋषि पराशर अपने आप को संभाल नहीं पाए। प्रिय स्वजनों, शास्त्रों को, संस्कृति को, संतों को, महापुरुषों को सही दृष्टिकोण से देखना और समझने की आवश्यकता होती है। पराशर ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। आज भी हमारे पास ज्योतिष के लिए पाराशर संहिता है। जैसे भृगु संहिता है, ऐसे पाराशर संहिता है। महर्षि पराशर अपने विचार में मग्न थे। नौका जब चल रही थी और अचानक उनके मन में एक योग के बारे में इंट्यूशन आया कि इस समय जो योग चल रहा है, उस योग में मेरे जैसा कोई ज्ञानी, निस्पृह, निराकांक्ष, निष्काम, तपस्वी ऋषि यदि गर्भाधान करता है तो जो बालक का जन्म होगा वो समाज में क्रांति लाएगा। हजारों वर्षों तक समाज जिसे याद करेगा, ऐसे बालक का गर्भाधान इस क्षण हो सकता है। ये संयोग जो है ग्रहों का, बीच नाव में है। आश्रम में होते तो गृहस्थाश्रमी थे, बात अलग थी।
और कई बार हम सब जानते हैं कुछ आइडियाज जो आते हैं वो आइडियाज अचानक आ जाते हैं। सामने केवल एक कन्या थी। ऋषि ने सोचा सामाजिक दृष्टि से यह अयोग्य है कार्य। तो एक तरफ समाज की निंदा और दूसरी ओर समाज को ही उपकार कर सके, समाज को बदल सके ऐसे एक दिव्य जीव की उत्पत्ति। क्या अपनी निंदा के भय से मैं इस जीव के जन्म को रोक दूं, या इस जीव को लाने के लिए निंदा का भय वो स्वीकार कर लूं मैं? समाज में कुछ लोग नहीं समझते, छोड़िए मेरी निंदा करेंगे, करने दीजिए। प्रिय स्वजनों, when you are a responsible leader, समाज में किसी एक स्थान पर होते हैं तब कई बार आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। केवल स्त्री पुरुष के संबंध के लिए नहीं, बिजनेस में आपको कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। ट्विटर का सीईओ कहा उसने, रिसेशन का समय है, ट्विटर प्रगति कर रहा है एज अ कंपनी, लेकिन 8% एम्प्लॉइज को छोड़ना पड़ेगा, पिंक स्लिप देनी पड़ेगी। संवेदनशील व्यक्ति है वो, हार्डकोर बिजनेसमैन नहीं है कि अरे हमें कुछ भी करें। लेकिन कंपनी को यदि आगे ले जाना है तो 8% व्यक्ति, बहुत बड़ा काम होता है। हर 100 में से 8 लोगों को नौकरी से निकाल देना। क्या करूं, इनके घर कैसे चलेंगे, दूसरा जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा? वो खुद काम करता है, बड़े सामान्य स्थिति में से आया है ऊपर वो आदमी। पता है उसने क्या किया? 8% लोगों को निकालना तो पड़ेगा क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने तय किया है, अकेला सीईओ कुछ नहीं कर सकता। जब बोर्ड ने तय किया कि इट इज नेसेसरी और समझाया गया कि ये करना ही पड़ेगा, बाकी के एम्प्लॉइज के लिए ये सीईओ ने उसको जो स्टॉक्स मिले थे, प्रथा एक होती है कि व्हेन यू आर एम्प्लॉयड तो कंपनी के शेयर्स कुछ हिस्से में आते हैं, उसमें से 1/3 स्टॉक्स, बहुत बड़ी रकम होती है, अपने हिस्से में से 33% शेयर उसने बाकी के एम्प्लॉइज के फंड में जमा करा दी, and which constituted 1% of the total stocks of Twitter. बिजनेस क्षेत्र में से वो समझ जाएंगे इस बात को। और उसने जो एक बात कही वो मुझे बहुत छू गई। I would rather have a small share of something big rather than a big share of something small. सुनील भाई, I would rather have a small share of something big rather than a big share of something small. जरा इसके ऊपर सोचिए आप, ये निर्णय कैसे किया होगा आदमी ने? एक करोड़ की कंपनी है और उसके आप आधे हिस्सेदार हैं, 50% हिस्सेदार हैं। क्या मिला? 50 लाख। 1 करोड़ का मुनाफा आपकी कंपनी कर रही है और 50% हिस्सेदार है, 50 लाख मिला। लेकिन आपकी कंपनी 100 करोड़ की कंपनी हो जाती है और आप 50% नहीं, 10% के हिस्सेदार हैं। कितना मिला? I would rather have a small portion of something big rather than a big portion of something small. जो लोग ये बात सोच सकते हैं ना, वही जीवन में विकास कर सकते हैं। सामान्य रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों में बड़ा हिस्सा, यहां ये मिल जाए, इधर से ये मिल जाए, इधर से 1000 मिल जाए, इधर से 500 मिल जाए, इधर से 200 मिल जाए, बस वो 200-500 खेलते रहते हैं, फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। संस्था को आगे बढ़ने दीजिए, आप जिसके साथ काम करें उसको आगे बढ़ने दीजिए,
और वो यदि आगे बढ़ेगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी आपके लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी। ये जो दूर की सोच रख सकते हैं। तो प्रिय स्वजनों, महापुरुषों को जो ऊंचे स्थान पर होते हैं, उनको कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। एक तरफ अपनी निंदा हो, दूसरी तरफ समाज का भला हो। एक तरफ लोग कहें हमें कंपनी से निकाल दिया, और दूसरी तरफ कंपनी को आगे बढ़ाना है। पराशर ऋषि को सही संदर्भ में समझे। व्यास महर्षि का जन्म, शंतनु का ब्याह दाश राजा की कन्या के साथ। वो भीष्म की जब बात आएगी बताऊंगा मैं। तीन पुत्र, दो पुत्र, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद राज्य करने को समर्थ नहीं थे। विचित्र वीर्य, उसका स्वयंवर करना था। भीष्म काशीराज की कन्याओं का हरण करके ले आए। अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये तीन में से एक कन्या ने कहा मैं मन ही मन किसी दूसरे को अपना पति मान चुकी हूं, उसे छोड़ दिया। अंबा, अंबिका आए। विचित्र वीर्य के साथ उनका ब्याह हुआ। शब्द का अर्थ ही समझिए, विचित्र वीर्य। संतानोत्पत्ति करने में वो सक्षम नहीं थे। उस समय में एक पद्धति थी, नियोग पद्धति। आज टेस्ट ट्यूब बेबी और ये सब विज्ञान ने प्रगति की है, उसी के रूट्स वहीं पर हैं। स्पर्म डोनेशन, उसे नियोग पद्धति कहा हमारे शास्त्रों में। लेकिन वो किसके पास से लेंगे, उसका दाता कौन बनेगा? तो समर्थ व्यक्ति होना चाहिए। कोई अननोन ऐरा गहरा नत्थु खैरा का नहीं लेंगे। महर्षि व्यास के पास अंबा को भेजा, धृतराष्ट्र हुए। अंबिका को भेजा, पांडु हुए। दूसरी बार जब फिर से अंबा को भेजने की बात आई, अंबा स्वयं नहीं गई, उसने अपनी एक दासी को भेजा। विदुर जी का जन्म। अब ये तीसरा प्रसंग ने वही बताता है कि उसमें कामना नहीं रही होगी। सोशल नेसेसिटी के रूप में यह कार्य होता होगा। तो जो पुरुष है उसको यह भी पता नहीं होगा कि सामने कौन महिला है। नहीं तो ऋषि तुरंत कहते अंबा कहां है, मैं क्यों? दासी थी। विदुर जी का जन्म। धृतराष्ट्र जन्म से अंध है, राजा बनने के योग्य नहीं थे। पांडु कुछ समय तक उन्होंने राज्य संभाला, लेकिन पांडु भी बीमार रहते थे। कौन सी बीमारी? आज के युग में कहें तो एनीमिक थे। एनीमिया जो होता है उसके लिए आज भी हमारे संस्कृत में शब्द है पांडु रोग, हीमोग्लोबिन की कमी। और उसकी वजह से रोग प्रतिकारक शक्ति जो कहते हैं, इम्यूनिटी, वो नहीं रहती। छोटी छोटी बीमारी भी तुरंत लग जाती है। इसलिए पांडु से कहा गया कि आप जंगल में जाकर रहो, फार्म हाउस में जाकर रहो। यहाँ रहते हो, बहुत लोगों के संसर्ग में आते हो, तो छोटी छोटी बीमारियां भी आप उठा लेते हो, हमेशा बीमार रहते हो। पांडु की दो पत्नियां, कुंती और माद्री। माद्री पांडु के साथ रही, कुंती ने पुत्रों को संभाला। अब ये जो धृतराष्ट्र है अंध थे, तो उसके मन में बचपन से ये रही, अधिकार तो मेरा था राजा बनने का, लेकिन मैं अंध हुआ इसलिए मुझे सिंहासन नहीं मिला। मेरा अधिकार।
यही कपट किए कि राज्य युधिष्ठिर को न मिले और दुर्योधन को कैसे मिले। ये भूमिका पर पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र शब्द का भी अर्थ देखिए, जब पांडु वन में गया ना तो चाचा को जिम्मेदारी, धृतराष्ट्र को जिम्मेदारी सौंपी कि मेरे बेटे अभी छोटे हैं पांडव, युधिष्ठिर जब 18 वर्ष का हो जाए, राज्य करने योग्य हो जाए, तब उसका अभिषेक करना, तब तक आप राज्य संभालो। राज्य संभालने की जगह राज्य मिल कैसे जाए, इसी कपट में धृतराष्ट्र मचा रहा। धृतराष्ट्र शब्द की व्याख्या है धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र। जिसने राष्ट्र को पकड़ रखा है वो धृतराष्ट्र है। अन्याय से, अनीति से, अधर्म से जिसने पकड़ रखा है, और एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ने का मन नहीं होता। यही बात उसके शब्दों में भी आती है। धृतराष्ट्र कहता है, पुस्तक आपके हाथ में देखिएगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः लड़ने की इच्छा से जो लोग इकट्ठे हुए हैं, समवेता एकत्र आगताः, ये सबका कौन है उसमें? मामकाः पांडवाश्चैव। ये देखिए धृतराष्ट्र वृत्ति। मामकाः, केवल मामकाः कहता तो उसमें सब आ जाता। मामकाः मतलब मेरे, पांडव भी तो उसी के हैं, भतीजे हैं, और पांडु जब वन में गए हैं उसको सौंप के गए हैं, तो बड़ा चाचा ताऊ पिता के समान ही तो होता है। लेकिन उसने धृतराष्ट्र ने पांडवों को कभी अपना नहीं समझा। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में जो इकट्ठे हुए हैं यहां पर युद्ध करने के लिए। किम अकुर्वत संजय, हे संजय उन्होंने क्या किया? किम अकुर्वत। संजय धृतराष्ट्र का मंत्री है, पर्सनल असिस्टेंट। चूंकि धृतराष्ट्र अंध थे, संजय जैसे व्यक्ति की आवश्यकता, और संजय के पास महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दी है। महल में बैठे बैठे वो युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है वो वर्णन कर रहा था संजय। उसके पास ये शक्ति थी। आज भी ऐसी शक्तियां होती हैं, क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑडियंस, ऐसी शक्तियां होती हैं। अभी पिछले हफ्ते किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा है, ये टीवी पे जो कुछ शो आते हैं ना, बच्चों के शो, इंडिया के, ऐसा कुछ शो का नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ही शो में 10-12 साल की लड़की है, आंखों के ऊपर कॉटन प्लग्स रखती हैं, रुई, और उसके ऊपर फिर काली पट्टी बांधती है। उससे पूछा जाए सामने ऑडियंस में से एट रैंडम कुछ लोगों को सामने रखा जाए, वो कह देती है 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, लड़कों ने ये कपड़े ये कलर के पहने, जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, या तो शर्ट पहना है, ये कलर का पहना है। लड़की कोई होगी तो उसने सूट पहना है या साड़ी पहनी है, कौन से कलर की पहनी है। ये तो ठीक, पुस्तक लाया गया उसके पास में, और क्या पुस्तक है तो पुस्तक का टाइटल पढ़ती है, उसका कवर ये डिजाइन का है, ऐसा कलर्स हैं उसके ऊपर, कवर के ऊपर, पुस्तक का नाम ये है, ये ऑथर है। एट रैंडम कोई भी पन्ना खोला तो आप वो 182वां पन्ना खोला है, ऐसा इसमें लिखा है। जो जजेस हैं वो इतने शॉक हो गए कि ये संभव है क्या, ये पुस्तक भी उसको पूरा रटा दिया हुआ, ऐसा तो नहीं है। जज एक अपनी पर्स में से जो खुद पढ़ रही थी वो बुक लाके देती है कि ये बुक दिखाओ उसको, और वो बुक में से वो कन्या 12 साल की कन्या है, कहती है बुक का नाम ये है, ऐसा है, और पन्ना खोला
ये पन्ने में से उसने पूरा एक पैराग्राफ पढ़ के दिखाया, आंख पे पट्टी बांधी हुई। प्रिय स्वजनों, 2015 के साल में यदि 12 वर्ष की भारत की कोई 12 वर्ष की कन्या, ये टैलेंट या ऐसा जो कोई शो आता है, हाँ, वो ऐसे कुछ शो में 2015 के साल में यदि हो सकता है तो 5000 वर्ष पहले संजय क्यों नहीं हो सकता? रेयर फिनोमिनन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और धृतराष्ट्र जैसा राजा जब अंत हो तो उसके लिए ऐसा व्यक्ति जो दूर की देख सकता है, वो तो बहुत बड़ा। अरे हमारे कोई बुजुर्ग की आंखें थोड़ी वीक हो जाए, चलना, तो हम एक, यदि हमारे पास शक्ति हो, हम कोई नौकर रख देते हैं, 24 घंटा उनके साथ में रहेगा, बाबूजी को जहां भी जाना होगा वहां ले जाएगा, बाबूजी उसके कंधे पर या तो वो पकड़ के रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति, बाबूजी के पास शक्ति कम हो गई तो सपोर्ट दे देते हैं हम। राजा के लिए तो ऐसा संजय जैसा व्यक्ति बहुत बड़ी एसेट बन जाता। संजय इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पहला बॉल टू बॉल रनिंग कमेंटेटर है। युद्ध के मैदान पर जो भी हो रहा था वो धृतराष्ट्र को वर्णन कर रहा था। क्या पूछते हैं धृतराष्ट्र? शब्द देखिए उसके, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र ऐसा कुरुक्षेत्र। व्याकरण की थोड़ी सी छूट लेकर मैं बोलना चाहता हूं। पूरी भगवत गीता का संदेश ये पहले 2 शब्दों में आ गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। रीअरेंज कीजिए शब्दों को, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। भगवत गीता यही कहती है, जहां भी आप हो, जो भी आपका क्षेत्र हो, उसमें धर्म का आचरण कीजिए। धर्म के लिए किसी विशेष क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं। हम धर्म को समझ ही नहीं पाए प्रिय स्वजनों। हमने क्या सोचा, मंदिर में जाके धर्म करो, हरिद्वार में जाके धर्म करो। क्यों इंदौर में बैठ के धर्म नहीं हो सकता? मंदिर में जाके धर्म करो, क्यों आपके ऑफिस में बैठ के धर्म नहीं हो सकता? आपकी ऑफिस धर्म क्षेत्र नहीं बन सकती? कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र बनना चाहिए। कुरु का अर्थ है करो, कर्म। आपका जो कर्म क्षेत्र है वो ही धर्म क्षेत्र कैसे बने, ये भगवत गीता सिखाती है। धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र अलग अलग नहीं हो सकते। और जहां जहां इन दोनों में विभाजन किया गया, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जहां पर विभाजन किया कि अलग अलग, वहां पर दंभ आ गया, हिपोक्रेसी आ गई। रिलीजन एक पार्ट टाइम एक्टिविटी बन गई और इसलिए फिर रिलीजन इफेक्टिव नहीं रहा। कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र बनना चाहिए। आपका घर आपका धर्म क्षेत्र हो, आपका किचन आपका धर्म क्षेत्र हो, आपकी ऑफिस आपका धर्म क्षेत्र हो। कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसका स्पोर्ट उसका धर्म क्षेत्र हो, मैदान उसका स्पोर्ट धर्म क्षेत्र हो। मेरे लिए ये व्यासपीठ मेरा धर्म क्षेत्र है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, ये मेरा धर्म क्षेत्र है। अरे हर जगह क्षेत्र क्षेत्र। ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, वो आपका धर्म क्षेत्र बन जाए। मुंबई से इंदौर की हमारी सुबह की फ्लाइट में अतुल जी बन गया कि नहीं धर्म क्षेत्र अपना, 1A और 1C। कहीं भी हो आप, धर्म क्षेत्र बन जाता है। ये हमारे पर निर्भर करता है। ये शक्ति परमात्मा ने हमें दी हुई, इसीलिए हम मनुष्य हैं। प्राणी ये नहीं कर सकता, प्राणी को करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि प्राणी अधर्म नहीं करता। मनुष्य के पास ये शक्ति है, वो अधर्म कर सकता है, इसलिए उसने चुनाव करके रखा। बाकी सब जगह अधर्म करोगे, यहां जाके धर्म करोगे छूट जाओगे। नहीं छूट सकते। कर्म क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र बने। क्षेत्रे क्षेत्रे, तो सही अर्थ में आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है और सही अर्थ में सफल भी कौन हो सकता है? धर्म का अर्थ भी केवल ट्रेडिशनल धर्म नहीं, रिचुअलिस्टिक धर्म नहीं।
टीका कौन से कलर का लगाया, माला कौन सी पहनी, ये नहीं। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। अब जहां भी हो, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू फॉर यू? आर यू डूइंग इट इन अ राइट वे, इन अ करेक्ट वे? अधिकतर हमारा क्या होता है, हमें लगता है हम जो सोचते हैं वो सही है, जो सही है वो हम सोचते हैं, ये धर्म है। हमें लगता है हम जो करते हैं वो सही है, नहीं, जो सही है वो हमें करना है। मेरी विचार दृष्टि में, मेरी बुद्धि में, मेरी एनालिसिस में, मेरे कर्म में मर्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं स्वयं मर्यादित हूं। इसलिए मैं करूं वो सही, ऐसा नहीं, जो सही हो वो मैं करूं, ये धर्म है। आई एम डूइंग इट। अब बीच में मत आओ। पहले गलत क्या हुआ था? लोगों का अभिप्राय लेना, पूछना और सब का साथ लेकर चलना, उसमें वो कॉन्सेप्ट को इतना हमने एब्यूज कर दिया और इतना वो लचीला बन गया वो कि उसने अपनी ताकत गंवा दी। क्यों? क्योंकि सबका अभिप्राय लेना है, तो एक के अभिप्राय को जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो लोग ऐसा मानने लगे नहीं, सब कहेंगे वो करना है, सब कहेंगे वो करना है। वो इतना डाउनग्रेड हो गया कि कोई भी व्यक्ति निर्णय लेना ही बंद कर देता। आज भी समाज में ऐसा है। कहीं प्रसंग में जाना हो और बहनों को निमंत्रण हो, देखो एक एक बहन 5-5 लोगों को 3-3 बार फोन करके पूछती है क्या पहनना है। हे जगदम्बा, तू कुछ भी लपेट ले, जैसी दिखती है वैसी ही दिखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना छोटा सा निर्णय भी हम नहीं लेते। देखो, सबके साथ लेकर निर्णय करना है, ये जो प्रोसेस, उस कॉन्सेप्ट को इतना हमने डाउन कर दिया कि छोटे छोटे निर्णय भी हम खुद नहीं ले सकते। क्या करना है, कैसा करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, कवर में क्या रखना पड़ेगा वहां जो पार्टी में या रिसेप्शन में हम जा रहे हैं। छोटा सा निर्णय भी व्यक्ति खुद नहीं लेता। वो गलत हुआ। और उसका जो रिबेलियस एक रिएक्शन आया, वो दूसरे छोर पर किसी से नहीं पूछेंगे, हमें जो ठीक लगता है वही करेंगे। आई एम द डिसीजन मेकर। दूसरे की जरूरत क्या है, जस्ट टेल देम एंड दे विल डू इट। ये भी गलत हुआ, इसमें भी दोष है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एरोगेंस आ गया व्यक्ति के पास। समन्वय करना चाहिए, मैं करूं वो सही, ऐसा नहीं, जो सही होगा वो मैं करूंगा। तो दुर्योधन ने वो बात छोड़ दी, मैं जो करूं वही सही। इसलिए धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र अलग हो गया। हमारे जीवन में कर्म क्षेत्र और धर्म क्या है, योग्य करना, सही करना। सफलता तभी मिलती है धर्म के आचरण से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कैसे करें, भगवत गीता समझाएगी हमें। डरना मत है ये सब बातों से। हाँ, ये बोलने सुनने में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन कैसे होगा, इसलिए तो गीता सुननी है। कैसे होगा, क्या समझाने वाली है भगवत गीता हमें। तो पहले दिन के प्रवचन में ये बीज बो रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। एक बहुत बड़ी दूसरी भी सुंदर बात है, भगवत गीता का पहला शब्द है धर्म। और गीता जब पूरी होती है 18वें अध्याय में, और उसका 78वां श्लोक, संजय कहता है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अंतिम शब्द है मम, पहला शब्द है धर्म। सफलता के लिए भी याद रखना,
धर्म पहले आता है, मम बाद में आता है, अंत में आता है। मम मतलब मेरा। झगड़े कब शुरू होते हैं? धर्म मम ऐसा नहीं होता, मम धर्म। मम वो पहला आता है, मेरा, और धर्म बाद में, लास्ट, तब समस्या आती है। कर्तव्य पहले आता है, इंडिविजुअल ईगो लास्ट में आता है। लेकिन even when the kartavya, when the duty is driven by individual egos, that's when the problems begin in an organization. Dharma, mama, ये बात। धृतराष्ट्र पूछता है, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों ने क्या किया? भले आदमी, तुम ही जब कहते हो कि युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं तो युद्ध करेंगे। कोई क्रिकेट खेलने इकट्ठे नहीं हुए हैं, पिकनिक करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। तुम ही कह रहे हो ना कि समवेता युत्सव, लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। तो फिर पूछते क्यों हो किम कुर्वत, क्या किया? ये बात धृतराष्ट्र की मेंटालिटी बताती है। धृतराष्ट्र नहीं चाहता कि युद्ध हो। रूलिंग पार्टी कभी भी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करती। अभी याद रखना। क्यों करें? फायदा क्या है उसको इलेक्शन डिक्लेयर करके? राज्य तो है अपने पास, 50% चांसेस है ना। या तो जीतेंगे या हारेंगे। जीतेंगे तो नया क्या मिला? जो था वही तो वापस मिला। और जीतने के लिए जो रिसोर्सेस लगाने पड़े वो अलग। और हार गए तो जो पास में गद्दी थी वो भी चली गई। रूलिंग पार्टी कभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करती। सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति कभी युद्ध नहीं चाहता। इसलिए वो पूछ रहा है क्या युद्ध हुआ? और इसके पीछे और भी कई कारण हैं। समय हुआ, 1 घंटा आपने मेरा लिया तो मैंने आधा घंटा आपका लिया। कल का समय क्या है वो मैं नहीं कहूंगा, उत्कर्ष या सुनील जी कोई भी आके आपका अभिप्राय ले लेंगे और कल का समय ठीक तय करें। शब्द पर ध्यान दें, क्लासरूम एटमॉस्फेयर। तो अपने बच्चों को स्कूल में समय पर भेजते हो ना? सब सयाने हैं। 8 बजे का समय हो स्कूल का, सुबह 7:30 बजे बच्चे को बस स्टॉप पर जाके खड़े कर देते हैं। बेटा का याद नहीं जाना, 9 बजे पहुंचूंगा, 10 बजे नहीं, समय पर। बस इतना करें। जो बातें हम अपने संतानों से अपेक्षा रखते हैं ना, उसका कुछ आचरण हम स्वयं करें। जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। कल आप सभी के दर्शन की अभिलाषा के साथ और 10-10 लोगों को फोन करने के होमवर्क के साथ आज के सत्र को यहाँ पर अल्प विराम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे एक श्लोक में प्रार्थना करने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। गीता हमारे वास्तविक जीवन के लगभग कई
प्रश्नों का उत्तर देती है। आज हमने पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी के मुखारविंद से जो भी ग्रहण किया, अगर आप में से कोई प्रश्न करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि गीता जैसे 5000 वर्ष पुराना ग्रंथ है, तो मेरा प्रश्न बड़ा सादा है, सिंपल है, मतलब मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं अभी शुरुआती कर रहा हूँ। प्रश्न पूछिए ना, बस बाकी कोई पूर्व में का ज्ञान। जैसे कि कहते हैं कि हिंदू मतलब भारत में गीता सुनी गई, भारत में कई क्षेत्रों में, जैसे कई क्षेत्रों में हुआ गीता मतलब घटित हुई, तो क्या पूरे विश्व में जैसे बोले तो जापान हुआ, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, वहाँ पे उस समय क्या होता था, उस समय क्या स्थिति थी? ये इतिहास। आपका नाम क्या है भाई? हाँ, राहुल। हाँ, राहुल। राम? राहुल। राहुल, ओके। उस समय कई देशों में संस्कृति की शुरुआत भी नहीं हुई थी। या तो बड़ी प्रिमिटिव स्टेज में लोग थे, जिसे आप एक डेवलप्ड सोसाइटी कह सकते हो, वो कई जगहों में नहीं थी, कुछ जगहों में थी। जापान में आपने कहा, जापान की संस्कृति बड़ी प्राचीन है। यूरोप में ग्रीस की संस्कृति बड़ी प्राचीन है। चाइनीज कल्चर बड़ी प्राचीन है। मेसोपोटेमियम, इजिप्ट की जो कल्चर है वो बड़ी प्राचीन है। सुमेरियन कल्चर है। साउथ अफ्रीका में मायन कल्चर, वो बड़ी प्राचीन है। तो कुछ कुछ जगहों पे अपनी अपनी तरह से खिले थे, सभी देशों में नहीं था। मिडिल ईस्ट तो पूरा था ही नहीं उस समय, केवल डेजर्ट थे और घूमती हुई जातियां थी उस समय। तो वहां पर अपनी अपनी तरह से कुछ श्रद्धा या आस्था के केंद्र बने, लेकिन भारत में जिस तरह का विकास हुआ विश्व में कहीं नहीं हुआ था। और ये बात केवल भूपेंद्र भाई पंड्या कहें तो न मानने की आपको स्वतंत्रता है, लेकिन पश्चिम की यूनिवर्सिटी के कई स्कॉलर्स ने कहा है रिसर्च करने के बाद। मैकडूगल कहता है, उपनिषदों के ऊपर जब आप चिंतन करोगे तो लगता है कि इतना एलिवेटेड थॉट, और गीता तो 5000 वर्ष पहले की है, उपनिषद 13000 वर्ष पहले के हैं, वेद और उपनिषद। 13000 वर्ष पहले ह्यूमन माइंड ये सोचता है जीवन के विकास के बारे में, वो विश्व में कहीं नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति इसी बात में बेटे राहुल अद्वितीय है, यूनिक है, और यही हमारी स्ट्रेंथ है कि मानव मन और मानव बुद्धि का विचार इतनी हाइट तक, इतनी ऊंचाई तक विश्व में कहीं नहीं गया था। नमस्कार गुरुजी, मैं एमए साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैं मानता हूँ कि शायद विश्व की पहली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण। आपका नाम बताओ भाई, आपका नाम? गोविंद शर्मा। गोविंद शर्मा, आपने मेरे शब्द ले लिए। मैं कृष्ण की जब एंट्री गीता में होती तब मैं कहने वाला था ये, लेकिन आपने जब बताया तो मैं कह दूं, भगवत गीता एक धर्म ग्रंथ कम, लेकिन साइकोलॉजी की काउंसलिंग की बुक ज्यादा है। मानसिक रूप से अस्वस्थ ऐसा अर्जुन डॉक्टर A.K. यादव की साइकियाट्रिक क्लिनिक में जाता है। डॉक्टर A.K. यादव, K.V. यादव, कृष्ण वसुदेव यादव की क्लिनिक में जाता है। अर्जुन पेशेंट है, डॉक्टर K.V. यादव उसको ट्रीट करते हैं और अर्जुन जीवन का स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, और बड़ी सिस्टमेटिकली, बड़ी साइंटिफिकली। श्री कृष्ण यदि चाहते तो अर्जुन से कह सकते थे, अर्जुन मैं कहता हूं इसलिए लड़, बाकी की सारी बातें देख लेंगे, लेकिन अर्जुन, श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, अपनी कोई अथॉरिटी नहीं बताई। श्री कृष्ण ये भी कह सकते थे, नहीं लड़ना चाहता, गेट आउट ऑफ हियर। युद्ध यदि जीतना, हम देखते हैं महाभारत का युद्ध अल्टीमेटली तो भगवान कृष्ण की शक्ति से और बुद्धि से जीता गया। दूसरे 10 अर्जुन खड़े कर दूंगा मैं, क्या ये भी तो कह सकते थे, नहीं लड़ना है ना, गेट आउट। वो भी नहीं कहा। और ये क्यों नहीं कहा, ये दूसरे अध्याय में आता है, लेकिन पहले अध्याय में इसकी बात अवश्य
हम करेंगे। थैंक यू गोविंद। मनोविज्ञान मेरा प्रिय विषय रहा है और मैं हूँ साइंस ग्रेजुएट, लेकिन आप आओ तो आपके साथ चर्चा बहुत करूंगा भाई। जी अशोक बांगड़, अगर इतना महान ग्रंथ और इतनी प्राचीन संस्कृति हमारी है तो इतना डिटेरियोरेशन कैसे हुआ? क्या डिट? इतना डिटेरियोरेशन कैसे हुआ? हमारी वजह से मूल्यों का। मैं समझ गया, हमारी वजह से हुआ, क्योंकि हम अपने ही रत्नों को पहचान न पाए। ये एक हमारी मेंटालिटी रही। जो मैंने योग के बारे में कहा ना, योग कोई सिखाए तो नहीं जाओगे, योगा होगा तो लोग भागेंगे। ये पता नहीं हम भारतीयों में क्यों आया है। विदेश की जो असर है मैं इसी को समझता हूं कि हम औरों को हमसे श्रेष्ठ मानने लगे और जो भी इंपोर्टेड होता है वो अच्छा होता है, ऐसी एक मान्यता हमारे अंदर रह गई है। इस मान्यता को हम जितना जल्दी निकाल सकें। भारत में शक्ति है कि विश्व गुरु बन सकता है, था और बन सकता भी है। हमें ये करना है और अध्यात्म को हमें प्रायोरिटी में लेना है। हमने धर्म को, अध्यात्म को एक लीजर एक्टिविटी बना रखा है। कुछ नहीं करना है तो धर्म में आएंगे। नहीं, धर्म हमारी जीवन शैली है। और कैसे? लोगों को क्या लगता है कि समय कहां है, पैसा कमाना है, दूसरे कितने सारे कर्म करने हैं। यदि हम धर्म करेंगे और हमारे जो शास्त्र हमें इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा देते हैं कि हम बाकी की सब प्रवृत्तियों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैं इसके लिए एक दृष्टांत देता हूं कई बार कि एक आदमी जंगल में था, पेड़ काट रहा था कुल्हाड़ी से, जोर जोर से मार रहा था, लेकिन पेड़ के ऊपर कोई असर ही नहीं होता था उसके प्रयत्न का। एक संत वहां से निकले, देखा 5 घंटे से आदमी मेहनत कर रहा है, पेड़ कट नहीं रहा, पसीने से ये थक रहा है। उसकी मेहनत में, उसके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। संत को समझ में आ गई बात क्या है। संत उसने को रोकने का, भाई ठहरो जरा, देखो तुम। पहले तो पूछा क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं पड़ता, 5 घंटे से मेहनत कर रहा हूं, पसीना इतना बह रहा है, थक गया हूं, पेड़ काटना है मुझे, मेरा व्यवसाय है लकड़ी काटने वाला। उस संत ने कहा, कुल्हाड़ी की धार निकाल ले, 5 मिनट जो बैठ जा, कुल्हाड़ी की धार निकाल ले 10 मिनट में। नहीं 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 नहीं, वो समय कहां है, बस शाम होने से पहले पेड़ काट देना है, 10 मिनट वो कहां से निकाल। हमारी स्थिति ऐसी है, कुल्हाड़ी की धार निकालने का समय नहीं है और मेहनत किए जा रहे हैं पेड़ काटने की। अपना विकास करने का समय नहीं है और पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। मैं जब लोगों को देखता हूं दौड़ते हुए, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, दौड़ते हैं सुबह से शाम तक, सभी को सुखी होना है, सभी को अच्छा बनना है, सभी को प्रगति करनी है, सभी को विकास करना है, लेकिन कुल्हाड़ी की धार नहीं निकालनी है। बस धर्म के लिए समय नहीं है, वो तो रिटायर होने के बाद देखेंगे, 60 साल के बाद। और यही मान्यता से हमें बहुत नुकसान हुआ है। हम जितने जल्दी इस मान्यता को सुधार लें, अपने स्वजनों को बताकर, अपने परिवारजनों को बताकर, अपनी नई पीढ़ी को बताकर, उतना हमें लाभ होगा। और कोई प्रश्न? एक और कर सकता हूँ प्रश्न? जी। आपने कहा कि जैसे राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है, हम डिटेरियोरेट हो रहे हैं, तो राजा तो ठीक नहीं होगा। आपने बोला 2% लोग जहाज बचाने में लग जाते हैं। आप जैसे संत महापुरुष क्यों राजा को सुधारने की इनिशिएटिव नहीं लेते, जिससे प्रजा भी बाद में ठीक? आपको किसने काम नहीं ले रहे हैं? आप क्यों मान लिए वैसे कि हमने नहीं लिया? प्रणाम गुरुजी। जी बहना। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि एक काम करें, सब लोग पहले अपना नाम बताएं, हो सके तो जैसे उन्होंने कहा कि एमए का मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, यदि आप ठीक समझें तो व्यवसाय या तो जो अध्ययन है वो बताएं और फिर प्रश्न करें, तो मुझे सुविधा होगी कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात करूं। हाँ जी।
गुरुजी, आई एम सृष्टि भार्गव, मैं IAS एस्पिरेंट हूँ, इस साल मेंस दे रही हूँ, आपका आशीर्वाद भी Wonderful, चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जैसे रैशनल और इरैशनल, हम इन दोनों कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं। रैशनल इज़ वेरी मच एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, जिसको हम प्रैक्टिकली इस मॉडर्न एज में, हमारे दैनिक जीवन में, हम इस प्रश्न को वास्तव में समझ ही नहीं पाते हैं कि हम किस स्थिति में रैशनल, कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं हम ये जानते हुए कि ये सही नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से हमें वो रैशनल लगता है, और हम जब अपने से एक्सपीरियंस लोगों का ओपिनियन लेते हैं तो वो हमें कहते हैं कि ये रैशनल है बेटा, और ये इस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में हमें करना है। तो हाउ कैन वी जस्टिफाई व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इनरैशनल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गीता? गीता का जो कॉन्टेक्स्ट है बेटा श्रुति, वो भगवान श्री कृष्ण का जो है, कृष्ण आज के युग के देवता हैं। कृष्ण से पहले जो भी अवतार हुए और कृष्ण के बाद में जो भी दिव्य चेतनाएं इस संसार में आई, जिन्होंने समाज के ऊपर अपने विचारों का प्रभाव रखा और समाज ने उन्हें आदरण के रूप में स्वीकार किया, उसमें एक बात थी, वे सारे बहुत सीधी रेखा के लोग थे और हैं, कृष्ण के पहले और कृष्ण के बाद में। कृष्ण एक ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है बेटा स्मृति कि टेढ़े हैं और वही उसका सौंदर्य है। इतना लचीलापन है कृष्ण में। कृष्ण का सत्य वो केवल शब्दों का सत्य नहीं है, वो अर्थ का सत्य है। कृष्ण का सत्य, इसलिए कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि अब जैसे युधिष्ठिर हैं, सत्यवादी हैं, कुछ भी हो जाए, हारना पड़े तो हार जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे, युधिष्ठिर। और कृष्ण उनके पास बुलवाते हैं, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। अर्जुन सिद्धांतवादी है। बाण विद्या में मुझे सिखाया गया है कि सामने यदि निशस्त्र व्यक्ति हो, रथ से उतर गया हो व्यक्ति, तो उसके ऊपर शस्त्र प्रहार नहीं करते। और युद्ध के मैदान में कर्ण की यही स्थिति थी, उसका पहिया जमीन में घुस गया था। अर्जुन से कृष्ण ने कहा मार इसको अभी, और कर्ण शास्त्र सिखाता है अर्जुन को, ये नहीं करते, मैं शस्त्र से विहीन हूं, मैं नीचे उतरा हुआ हूं, रथ से बाहर हूं, ये अधर्म है। और अर्जुन ने बात मान ली, सही बात है, कृष्ण इसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। मैं कितना बड़ा योद्धा, विजयी योद्धा, गांडीवधारी अर्जुन, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि कर्ण रथ से नीचे उतरा था तब मारा मैंने उसको। नहीं, ऐसा नहीं मारेंगे हम। श्री कृष्ण ने कर्ण से केवल एक प्रश्न पूछा, तू जीवन भर अधर्म का आचरण कर रहा था, तब तेरा धर्म कहां गया था? तेरी आंखों के सामने द्रौपदी के चीर हरण किया जा रहा था, तब तुझे दुशासन को धर्म सुझाने की बात नहीं आई? और अब जब तेरे अपने मरने की बात आ गई तब तुझे धर्म सूझ रहा है। यह कृष्ण का सत्य है, परिणाम का सत्य है। लेकिन इसमें एक भयस्थान यह है बेटा स्मृति, कि सब लोग यदि कृष्ण बनने लगे, सब लोग अपनी अपनी तरह से सिचुएशन को करने लगे, मुझे यह लगता है तो केओस हो जाएगा समाज में। इसलिए तय करना पड़ेगा कि क्यों ये किया। और उसमें एक बात जो कृष्ण के सारे एपरेंट इररेशनैलिटी को रैशनलाइज कर देती है, उसमें एक ही सिद्धांत है कि कृष्ण का निजी स्वार्थ नहीं था, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था। पांडव जीते या हारे, कृष्ण की सुवर्णमयी द्वारिका का राज्य वैसा ही रहने वाला था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ये निर्णय जब समाज विराट ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, और अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, यह स्थिति खड़ी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवत गीता की आवश्यकता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग की बात बताते हैं। कर्म करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। सामान्य व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा, वहां छोटा मोटा कोई ना कोई स्वार्थ, केवल पैसे का ही स्वार्थ हो जरूरी नहीं, कीर्ति का हो, प्रसिद्धि का मोह हो, लोग वाहवाह करे, और कुछ नहीं तो पुण्य मिल जाए, स्वर्ग में जाने को मिले, कोई न
कहीं न कहीं कोई न कोई इच्छा ऐसी होती है, वो किसी प्रकार का सेल्फ इंटरेस्ट न हो तभी ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए जाते हैं, और वो संभव है। बेटा, तेरे भीतर भी कृष्ण है, मेरे भीतर भी है। हम अपने इस कृष्ण को जागृत करें, ऐसी निस्वार्थ वृत्ति, निस्वार्थ दृष्टिकोण कि इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, केवल दूसरे के भले के लिए हो रहा है, तब समाज को एपरेंट इरेशनैलिटी को भी इन अ लॉन्ग रन रैशनल बना करके स्वीकार करना पड़ेगा, उसको भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण।